दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फिल्म के गीत की बात करने जा रहा हूँ जिसके गीत संगीत को आए हुए अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, पर इसके संगीत में वही दर्द, वही कसक है जो 60s के गीतों में हुआ करती थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें अमर और सीधे दिल में उतर जाने वाली 3 दशक से या 3 दशक से भी ज़्यादा हो चुका है पुरानी धुनों का इस्तेमाल किया गया है। धुन तो पुरानी है 3 दशक, लेकिन इन धुनों को गीतों गज़लों के जादूगर सम्राट मदन मोहन साहब ने जो रचा है, हालांकि फिल्म 1975 में तो नहीं आई थी। हाँ, मदन मोहन साहब 1975 में इस संसार से कूच कर गए थे, पर वो जो धुनें छोड़ गए उसका उपयोग जब वर्ष 2004 में किया गया तो लोग चौंक गए। 60s की दर्द, 60s की मेलोडी, 60s की तरह अमर संगीत का ये जादू किसने रचा है। खैर, अब मैं आता हूँ उसी फिल्म के संगीत पर जिसने आज की फिल्मों के संगीत जो एक सप्ताह से ज़्यादा चलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनमें दिल और दिमाग की पहुँच तो हो ही नहीं पाती है, लेकिन उसे चीर कर इस गीत ने, इस फिल्म के गीतों ने चौंका दिया। क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने संगीत को जिया है, संगीत को मैजिक की तरह नस नस से जिया है। उनके ब्लड में संगीत था। और लोगों ने पूछा, अरे ये मैजिक किसने रचा है। जिसने भी फिल्म, अगर उस फिल्म की बात करूं तो वो फिल्म थी वीर जारा, जिसमें स्वर्गीय मदन मोहन साहब की 3 दशक बाद भी वही संगीत की अद्भुत कायनात आज की हर पीढ़ी पर ज़बरदस्त इफ़ेक्ट डाल के चली गई। बात यह है कि यश चोपड़ा साहब फिल्म के लिए एक पुराना विश्व स्कोर चाहते थे जो 22 साल पहले सेट किया गया था। बहुत ही मशक्क़त, राय मशविरों के बाद मदन मोहन साहब के बेटे संजीव कोहली ने उल्लेख किया कि उनके स्वर्गीय पिता अपने पीछे कुछ अप्रयुक्त रचनाएं छोड़ गए हैं, संगीत की रचनाएं छोड़ गए। यश चोपड़ा साहब, उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने जब वो रचनाएं सुनी तो तुरंत ही निर्णय ले लिया कि वीर जारा में तो दिवंगत मदन मोहन साहब का ही संगीत होगा। वैसे तो वीर जारा के एक एक गीत में दर्द, कसक, नायक नायिका के अलौकिक प्यार की वो खलिश थी जो हर प्यार करने वाले के दिल में गहरी उतर जाया करती है। पर मैं आज उसी फिल्म के सभी सदाबहार गीतों में से एक ऐसे गीत का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसने वीर जारा की कहानी को ही पूरा टर्न दे दिया, पूरा मोड़ दे दिया। ये वो गीत था, और ख़ास बात ये थी कि स्वर्गीय मदन मोहन जी ने लता जी को ध्यान में रखकर धुनें बनाई थीं, लेकिन लता जी इस समय तक 75 ईयर की हो चुकी थी। तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, पर उन्हें गाने की एक आंतरिक शक्ति मिली जब उन्हें पता चला कि मेरे भैया यानी मदन मोहन भैया, मदन मोहन जी को उन्होंने राखी बांधी थी और वो उनके भाई की तरह ही थे, यानी धर्म भाई थे। मदन मोहन भैया की धुन पर गाना था तो ईश्वर ने उन्हें शक्ति दी, और इस गीत को लता जी ने सोनू निगम के साथ बहुत गहराई और सुरीले सदाबहार अंदाज में ही साथ दिया। गीत को जावेद अख्तर साहब ने लिखा। इस गीत को राग आसावरी में निबद्ध किया गया था, और इस फिल्म में शाहरुख खान ने भी बेजोड़ अभिनय किया। वे एक यंग एंड डायनेमिक एयरफोर्स ऑफिसर, चुलबुले एवं शिद्दत से ज़िंदगी की गंभीरता को समझने वाले नौजवान के अलावा पाकिस्तान की जेल में बेकसूर सज़ा काटते हुए एकदम अधेड़ उम्र तक पहुँचे आदमी के किरदार में सीधे ही जीवंत रूप से उतर गए थे।
ये फिल्म शाहरुख खान के सशक्त अभिनय के लिए हमेशा याद की जाती है और उसी में जो नायिका थी प्रीति जिंटा, खूबसूरती, चुलबुलापन और फिर एकदम संजीदा और समर्पित स्त्री के किरदार तक पहुंचने वाली वेरिएशन ऑफ एक्टिंग में जान फूंकने वाली अभिनेत्री प्रीति जिंटा रही हैं। हर अभिनेता अभिनेत्री का अभिनय इस फिल्म में यादगार बन गया। वीर ज़ारा 12 नवंबर 2004 को सिनेमाघरों में आई थी और देश व दुनिया में बहुत बड़ा व्यवसाय करने वाली ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यह भारत, पाकिस्तान, यूके, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका में उस साल की सबसे सफल फिल्म रही। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इसे बहुत सराहा गया। वीर ज़ारा की पेरिस के सबसे बड़े थिएटर द ग्रैंड रेक्स में प्रथम प्रदर्शन हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई जाने वाली पहली हिंदी फिल्म है और इस फिल्म के लिए पुरस्कारों की तो झड़ी लग गई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री प्रीति जिंटा, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रानी मुखर्जी, दिव्या दत्ता और सर्वश्रेष्ठ डायलॉग आदित्य चोपड़ा की कहानी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार जावेद अख्तर, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार मदन मोहन साहब को न जाने कितने पुरस्कारों से नवाजा गया। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें आईफा अवार्ड्स की, नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, स्टार डस्ट अवार्ड्स, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स, ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड्स भी प्राप्त हुए। वैसे तो हर गीत पर बात करें तो भी कम है, पर इस गीत में प्लेटोनिक लव है, यानी लव शुरू होने से पहले ही प्लेटोनिक लव बन गया। आप ये गीत जब डाउनलोड करेंगे तो जितनी बार देखेंगे, सुनेंगे, अपने इस दोस्त प्रमोद सिंघल को ज़रूर याद करेंगे। तो यही प्यार, यही मोहब्बत मेरे यूट्यूब चैनल प्रमोद कविताओं के आलोक के साथ बनाए रखिएगा। और जिस तरह हर एपिसोड दर एपिसोड आपके कमेंट्स मेरी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जुड़े रहें प्रमोद कविताओं का आलोक के साथ।